नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर बिहार के गया से, जहां टेकारी में आज 6वां गांव यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक श्रीमती राधा कुसुम लता जी मुख्य प्रवक्ता रहीं। फास्ट न्यूज इंडिया के रिपोर्टर अजय सिंह ने उनसे विशेष बातचीत की। मीडिया से बातचीत में राधा कुसुम लता जी ने अपने 8 साल के अनुभव साझा किए और बताया कि उनका उद्देश्य भक्तों को सनातन धर्म और आस्था को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा, मेरी कथा और प्रवचन से भक्तों की आस्था बढ़ती है। जो कुछ मैं आज हूँ वो भगवान और श्रद्धालुओं की कृपा का परिणाम है। उन्होंने यज्ञ में उपस्थित भक्तों को भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन अपनाने की सलाह दी। उनके प्रवचन ने उपस्थित लोगों के हृदय में भक्ति और आत्मिक चेतना का संचार किया। टेकारी थाना चैनल के इंचार्ज अजय सिंह से रिपोर्ट की इस खास बातचीत में राधा कुसुम लता जी ने धर्म, आस्था और भक्तिभाव के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। ये यज्ञ और प्रवचन कार्यक्रम टेकारी क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए टेकारी से हमारे संवाददाता अजय सिंह से हुई खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, बिहार के गया जिला और टेकारी अनुमंडल है और टेकारी प्रखंड के अंतर्गत 6वां पंचायत और 6वां गांव है, जहां देवी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। 5 तारीख तक के यह कार्यक्रम चलेगा और जिन चेहरा को आप देख रहे हैं, राधा कुसुम लता जी, जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, इनका नाम है राधा कुसुम लता जी। और सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। दीदी जी, एक चीज है कि आप भागवत कथा कब से कर रही हैं? 2018 से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा प्रारंभ है और देवी भागवत कथा, यहाँ जहाँ देवी भागवत कथा अभी प्रारंभ है। दीदी जी, ये आपका आश्रम कहाँ है और कहाँ रहती है? वृंदावन मोती झील में दादा गुरुजी का आश्रम है जी, वहीं पे निवास। आपका जो जीवन का शैली है और आप कब से जो है मतलब कर रही हैं? यही 2018 जहाँ कथा प्रारंभ हुई है। नहीं, आपका उम्र कितने मतलब वर्षों से, कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम लोग का बचपन से ही भजन भक्ति, घर में हारमोनियम तबला सब व्यवस्था है और बचपन से ही चला है। और कहीं मंदिर में, कहीं छोटा प्रोग्राम जैसे भजन का हो गया, भजन संध्या का हो गया। राधिका जी हैं, वो तो स्वयं अनंत रूप है उनके और अनंत स्वरूप है, तो कभी उनमें ये स्वार्थ का भाव आया ही नहीं। दोनों एक ही स्वरूप में है। एक स्त्री रूप में राधिका जी आई हैं, लेकिन कभी उनमें ऐसा स्वार्थ का भाव नहीं आया है। हृदय में उनके कभी ऐसा भाव नहीं आया। जो भी भाव आया है एकदम प्रेम के साथ में, निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है, निस्वार्थ प्रेम के साथ। तो दीदी, क्या आप मैं इस वैवाहिक जीवन में, आप इस संसार में, अभी कलयुग भटयुग चल रहा है, इस संसार में क्या वैवाहिक संबंध आप करना पसंद करेंगे? देखिए, अभी तक तो कोई निहित नहीं है इसके लिए, क्योंकि जहाँ तक अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी बहुत समय है और आगे जैसा होगा फिर उसके अनुसार। कितना भाई बहन हैं आप? 3 बहन 2 भाई हम लोग। आपके पिताजी क्या हैं? पिताजी बस साथ में चलते हैं। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं? हाँ, अध्यात्म से पूरे परिवार हम लोग जुड़े हुए। दीदी जी, आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम सरकार जो है, ऐसे बहुत सारे वीडियो उनका वायरल चल रहा है कि जया किशोरी जी महाराज से उनकी वैवाहिक संबंध होने वाला है। इस पर कुछ विचार दीजिएगा। जी नहीं, स्वयं जया किशोरी जी भी बोली हैं कि ऐसा कोई कभी हम लोग का बीच में नहीं हुआ है और यहाँ तक वो मिली नहीं थी। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ और स्वयं बागेश्वर बाबा जी महाराज जब सनातन पद यात्रा में चल रहे थे, तब उनसे मुलाकात जया किशोरी जी की हुई थी। तो ऐसा कोई संबंध नहीं है। लोग अभी न जाने अनेकों प्रकार से गलत प्रयोग करके और अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे से गलत संबंध को जोड़ते हैं, पकड़ने के लिए ऐसा लोग करते हैं। दीदी जी, एक और चीज है कि आप कथा कहती हैं और बाहर में अगर एक गरीब आदमी आपको कथा के उद्देश्य से, कथा कहने के उद्देश्य से अगर आपको ले जाए, तो आप वहां जा सकती हैं कि नहीं?
या तो जाकर हम लोग किया करते थे, या घर पे ही प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे हम लोग का भजन चला था। तो इसका और श्रेय जो है से किसको जाता है? हमारे चाचा जी हैं, हमारे पिताजी हैं, तो ये घर से ही हुआ है। यानी आपको घर से ही ये शिक्षा मिला। तो ये चीज बताया जाए कि आखिर भागवत कथा में आप कथा कहती हैं तो मनुष्य के दो रूप हैं, स्त्री और पुरुष। आखिर ये स्त्री पुरुष का विभाजन किसने किया? देखिए, सबसे पहले जब सृष्टि निर्माण का कार्य हुआ तो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, और सबसे पहले उन्होंने तो मनु और शत्रुपा के रूप में जो इस सृष्टि पर लाने का कार्य किए। मनु शत्रुपा के द्वारा ही आगे सभी मानवों का आगमन हुआ है सृष्टि पर। तो ब्रह्मा जी के ही एक अर्ध भाग से मनु जी और अर्ध भाग से शत्रुपा जी का आगमन हुआ है। तो ये स्त्री, जब स्त्री और पुरुष भगवान ने बनाया तो मैंने समाज में ये विभेद कैसा? स्त्री और पुरुष, आप स्त्री हो, ये पुरुष है, और पुरुष स्त्री को पैर नहीं छू सकती है, ये इस तरह का मैंने जो परंपरा है वो भागवत कथा के अंदर आता है, तो कहाँ से आता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्त्री जो है वो केवल पुरुष को ही पैर छुए। हमारे देश में, भारत भूमि में, जहाँ बच्चे बच्चियां हैं और छोटे छोटे बच्चियों को देवी रूप में माना जाता है और स्वयं देवी हैं, और जो लोग ये भेद मन में रखे हैं कि ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये इस काम को नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि हम लोग को भी, जहाँ हम लोग कथा भी करते हैं हर जगह, तो स्त्री कहकर कि स्त्री है तो कथा नहीं कह सकती, इस टाइप से बहुत प्रकार से आया है बात। लेकिन हमारे जो श्रीमद् देवी भागवत है, जहाँ पर स्वयं स्त्री स्वरूप, जब सभी शक्तियाँ, सभी देवताओं की शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, यहाँ राम हो, कृष्ण हो, या जितने भी देवता हुए, ब्रह्मा विष्णु, तो सबकी शक्तियाँ समाप्त होने के बाद ही एक महाशक्ति जो देवी के रूप में अवतार होकर के सभी को पुनः शक्ति प्रदान करती है और सभी के कार्य को माँ देवी भगवती ही सफल करती हैं। तो ये जो किंवदंतियाँ फैलती है इस संसार में कि स्त्री हैं और केवल पुरुष को ही स्त्री प्रणाम कर सकते, पुरुष नहीं प्रणाम कर सकते, जिसके कारण से व्यक्ति अपने सोच को रखे हैं, जिसके कारण उनका ऐसा व्यवहार अभी के समाज में हुआ है। और अनेकों प्रकार से जहाँ स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, स्त्रियों को नीच कहा करके संबोधित किया जाता है, तो ऐसी कोई भी हमारे वेद शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि स्त्री को केवल घर में बंद करके रखना है, स्त्री को केवल प्रणाम करवाना है, उन्हीं से केवल जीवन के कार्य को करवाना है। तो दीदी, संवेदनशील क्यों कहा गया है? स्त्री को जो संवेदनशील, तो देखिए, जहाँ स्त्री अपने कार्य को, जितना भी कठिन कार्य होता है जीवन में, जितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां होती है, स्त्री उस परिस्थितियां को पार करके और अपने जीवन के कार्य को प्रारंभ करती है। लेकिन ये जो स्वयं इस अभी के समय में, कलिकाल में, स्त्रियों के प्रति इस प्रकार से, और हर स्थिति में जहाँ स्त्रियां हर कार्य से लड़ने की क्षमता रखती हैं, जिसके कारण से स्वयं स्त्रियां को एक शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा मान करके इस संसार में लाया गया, कार्य को किया जाता है। और जो संवेदनशीलता है, जो स्वयं हर शक्ति देवी माँ भगवती कार्य को करती हैं और इस संसार में लाती हैं। दीदी, एक चीज और बताइए कि मनुष्य जो पुरुष होता है वो स्वार्थी क्यों होता है? इस कलयुग में तो पुरुष बिल्कुल स्वार्थी होते जा रहा है, इस पर जैसे क्या कहना है? देखिए, इस संसार में केवल पुरुष ही स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी का तो विषय ही स्वयं कहा गया है कि सुर नर मुनि जन की यही रीति और स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। इस संसार में सुर मुनि जन जितने भी हैं, सब केवल स्वार्थ हेतु ही प्रेम करते हैं, और जब तक स्वार्थ हेतु प्रेम है, जब तक लगाव हेतु ही केवल प्रेम है, तब तक वो प्रेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक कुछ किसी से मिल रहा है तब तक लोग प्रेम करते हैं, और जब मिलना बंद हो जाता है तो उसको स्वयं छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि देवता भी स्वार्थी हैं, मनुष्य भी स्वार्थी है, और केवल पुरुष को ही स्वार्थी नहीं कहा गया, जितने भी संसार में है सबको, क्योंकि सूर्य नर मुनि जन सब जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं। एक परिवार अगर परिवार से प्रेम कर रहा है तो कुछ स्वार्थ कारण ही प्रेम कर रहा है। पुरुष खूब रुपया पैसा लाकर घर में देता है तो स्वार्थ ही है, लगाव ही है ऐसा, जिसके कारण से लोग घर में प्रेम कर रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं। जिस दिन वो बंद कर देंगे लाना पैसा, उस दिन मान सम्मान और घर में जिस प्रकार से इज्जत होती है वो भी बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न है दीदी जी कि आपने अभी बोला कि ठीक है, पुरुष जो है से स्वार्थी तो होता ही है, हर इंसान में
स्वार्थी होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब स्वार्थी होता है। कृष्ण भगवान भी राधिका को काफी प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण भगवान के स्वार्थ कहीं पर छिपा था क्या कृष्ण भगवान के? नहीं नहीं, देखिए आपका खर्चा हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो गरीब आदमी नहीं कर पाएगा, तो उस परिस्थिति में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो? देखिए ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं कहते कि आप कथा कर रही हैं तो केवल पैसे ही, हर जगह पैसा नहीं है। अपना स्वभाव जो हमें भगवान के द्वारा, जो गुरु के द्वारा प्रदान हुआ है, कम से कम हमको उन्हें सुनाने का ये समय मिल रहा है, इससे अधिक और क्या चाहिए। और दीदी जी, ये कथा आप कहती हैं और बहुत जगह ऐसे भी जाना पड़ता है, और जहां आप जाती हैं कभी समाज से कुछ ऐसे भी आपको विभेद सुनने को मिलता है कि आप कथा कह रही हैं, बाहर जा रही हैं और पैसे कमा रही हैं, पैसे करने के उद्देश्य से कथा कहती हैं? अभी तो बोला नहीं गया, थोड़ा मोड़ा होता है हर जगह। और अभी के समय में तो बहुत से लोग, देखिए ऐसा नहीं केवल हमारे फैमिली है तो फैमिली सपोर्ट में है, लेकिन जो और हैं क्षेत्र के वासी लोग, देखने वाले, तो हर प्रकार से बात को बोलते हैं, लेकिन सब बातों को पीछे छोड़कर अपना जीवन के कार्य को करना चाहिए व्यक्ति को। इसी प्रकार हम लोग करते हैं। और इसी प्रकार आप हम जो है अभी दीदी से बात कर रहे थे, और देवी जी ने जो बात कही, बहुत बड़ी बात कह दी। समाज के ऐसे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, दीदी जी का इंटरव्यू को देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं, दीदी की बात सुन सकते हैं। और भागवत कथा कहना हो तो दीदी का जो मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क कीजिए, दीदी आपके घर जाएंगी, भागवत कथा कहेंगी। और इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।